सुबह नाश्ता कर लिया, अभी जस्ट अभी किया नाश्ता। तो नाश्ता करने ही जा रही थी मैं, तो पीछे से आंटी ने आओ देखो इसे। चलो, हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आ गई हूँ आपके साथ फिर से एक ब्लॉग लेके। तो आप सोच रहे होंगे कि हफ्ते में एक ही बार ब्लॉगिंग करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है, मीन्स वहाँ से सिमू के गांव से आने के बाद बीमार हो गई थी, क्योंकि वहाँ से आते वक्त थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा था। तो हल्का फुल्का मीन्स फीवर आना जैसा हो गया था मुझे। तो उसके बाद 2 दिन जैसा देखा मैंने कि चलो ठीक हो जाएगा, घर पे ऐसे मेडिसिन ले लिया था मैंने, तो ठीक नहीं हुआ। तो क्या बनाऊँ, बदतमीज़ ये जो शरीर, बदतमीज़ शरीर है बहुत ही। मीन इसको मीन्स डॉक्टर के पास लेके जाना ही पड़ा मुझे। तो उसके बाद जाके अभी थोड़ा रिकवर हुई। मैंने सोचा कि कल ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, फिर कल भी ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया मैंने। जैसे कि अभी भी मीन्स रिकवर तो हो गया, लेकिन जैसे ज़्यादा बात करने के बाद मुझे मीन्स जैसा मीन्स ब्रीदिंग प्रॉब्लम अभी ऐसा हो रहा है जैसा लग रहा है मुझे, और वीकनेस ज़्यादा लग रहा है। तो इसकी वजह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी, और आज व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं। और गला भी अभी भी बैठा हुआ है मेरा थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद जो मीन्स व्लॉग मेरा मीन्स जो अपलोड करना था, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा है कि आपका व्लॉगिंग क्यों मीन्स एक अपलोड होने के बाद दूसरा मीन्स ऐसा रेगुलर नहीं होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मेरा व्लॉग जो है रेगुलर अपलोड नहीं होता है, क्योंकि मैं अपना व्लॉग वाईफाई से अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि हवा चल रहा है, हवा की वजह से दरवाज़ा बंद हो गया। तो मेरा ब्लॉग जो है, मैं जितना भी एडिट करने के बाद मेरा डेली डाटा जो मिलता है मुझे, मीन्स जो मैंने रिचार्ज करवाया है, जो डेली डाटा होता है मेरा, तो उसी के दौरान ही मैं अपना मीन्स ब्लॉग एडिट करके मीन्स अपलोड करती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे आई थिंक 2 दिन लग जाता है मुझे एक ब्लॉग अपलोड होने में। और एक तो ऊपर से नेट पूरा स्लो है मेरा यहाँ पर, या तो एक दिन पूरा लगेगा, या तो मीन्स जैसे कि अगर शाम को अपलोड करूँगी तो वो या तो दूसरे दिन ही होगा, ऐसा होता है मेरा। एक तो नेट भी बहुत स्लो है मेरा यहाँ का, तो इसकी वजह से मैं मेरा नेट से ही ब्लॉग अपलोड करती हूँ। और जहाँ तक ये है कि सिमू के गांव जैसे मैंने पहुँचा, वहाँ पर ब्लॉगिंग किया, और जो यहाँ से मैं ब्लॉग करके गई थी वो एडिट कर दिया था, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई। वो भी काफ़ी लेट से अपलोड हुआ, क्योंकि मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था और वहाँ पर भी कोई वाईफाई नहीं था। तो मैंने अपना जो भी ब्लॉग है घर पे आने के बाद ही अपलोड किया है। और वहाँ से आने के बाद मैं फिर बीमार हो गई। लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि तीज बहुत ही अच्छा जाएगा मेरा। मेरा तीज बहुत 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 ही बुरा गया है मेरा तीज, क्योंकि सिमू ने तीज चले जाने के बाद ही मुझे मेहंदी लगाया है, जो कि अभी तक गया भी नहीं है। और इस साल सिमू ने मुझे इतना मीन्स मेहंदी लगाया है कि ये साल आई थिंक 7-8 टाइम्स हो गया ये मेहंदी मीन्स इसने जो मुझे लगाया है। और तीज बुरा, क्योंकि आपको पता चल ही गया होगा मैं बीमार हो गई थी। तो घर पे मीन्स खाना खाने का प्रोग्राम था, जो कि बुआ को बुलाया था। उस दिन भी मैंने सुबह उठ के काम किया था, थोड़ा थोड़ा वो काम कर लिया था मैंने, जो कि हमारा ट्रेडिशनल रोटी सेल रोटी, आपको पता है बहुत बार मैंने ब्लॉग में आपको दिखाया है। तो सेल रोटी बनाया था मैंने, लेकिन क्या ये बताओ, उसके बाद मैंने सोचा कि बहुत हम हड़बड़ी में काम कर रहे थे सिमू में, क्योंकि हमने बुआ को इनविटेशन दिया था कि खाने पे फैमिली, पूरी फैमिली यहाँ पर खाना होगा बोल के तीज में। क्योंकि पहले दिन हम खाना खाते हैं, फिर उसके दिन फास्टिंग, और उसके बाद हम नाच गान करते हैं, नाचना गाना होता है। तो हमने सोचा कि एक एक करके सब ब्लॉग करूँगी मैं, उसके बाद डालूँगी। लेकिन कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब हो गया उसके बाद, दोपहर के बाद मेरा तो ब्लॉगिंग करना बिल्कुल ही नहीं हुआ मेरा। तो इस बार का तीज मेरा बहुत 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 ही बुरा गया है। आई होप सो नेक्स्ट ईयर का तीज मेरे लिए अच्छा हो, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं भी इस बार फास्टिंग रखूँगी तीज का, जो कि नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने कभी रखा नहीं है। जो कि सिमू को पता है शायद तीज का फास्टिंग कैसे रखा जाता है, मैंने कभी नहीं रखा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अगर चूक हो जाता है तो हानिकारक होता है, मैंने सुना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जिसको पता है उसके बाद ही मैं फास्टिंग रखूँगी। तो लेकिन क्या करूँ, इस बार मेरा शायद किस्मत में नहीं था यहाँ पर तीज का फास्टिंग रखने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल रिकवर हो गई हूँ मैं। तो
अभी भी ऐसा हो रहा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब मैं नहाना धोना तो हो गया, पूजा भी कर लिया मैंने। तो अब जाऊंगी नाश्ता खाने के लिए, क्योंकि मम्मा सीमू सब ने कर लिया शायद नाश्ता और मैं रह गई हूँ, क्योंकि मुझे टाइम टू टाइम मेडिसिन भी लेना है। अभी चलो करती हूँ, टाइम पे नाश्ता अगर नहीं करूँगी तो फिर से मीन्स मेरा हालत बिगड़ जाएगा। तो मुझे बीमार बिल्कुल नहीं होना है। आफ्टर 2 इयर्स के बाद मैं फिर से बीमार हो गई हूँ मुझे, क्योंकि बिल्कुल मेडिसिन खाना पसंद नहीं है। मैं अवॉइड करती हूँ, हमेशा मेडिसिन से दूर ही रहना चाहती हूँ। लेकिन इस बार मुझे बीमारी जो कि छू गया है, लेकिन चलो कोई नहीं, अगर अच्छे से मेडिसिन ले लूँगी तो डॉक्टर ने कहा कि जल्दी ठीक हो जाऊँगी मैं। तो फिर जो मैं चलती हूँ अभी मैं नाश्ता के लिए। आज हमारे घर पे बन रहा है क्रैब। क्रैब ये सिमू साफ़ कर रही है, क्योंकि मुझे नहीं आता ये साफ़ करने के लिए कैसे करते हैं साफ़। पैंथर पैंथर देख रहा है, पैंथर देखो क्या साफ़ कर रहा है, देखो पैंथर आके देखो यहाँ क्या साफ़ कर रहा है। ऐसे करो और इसके बाद देखो निकालो। सिमू एक्सपर्ट है ये साफ़ करने में। और ये तो ये नहीं खाएंगे ना, होता है। अच्छा अरे ये खाएगा, देखो ये देखने में ही इतना बड़ा है, देखो ये लास्ट में इतना छोटा होता है निकलने के बाद। जो पानी ढेपू बोलते हैं हम लोग, दूसरा जात क्या बोलता है पता नहीं। इसको ढेपू, इसको 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 अच्छा इसको ढेपू बोल। तो ये बड़े वाले दांत जो है इसको ढेपू बोलते हैं नेपाली में। ठुलो वाला त नि यत्रो हुन्छ ढेपू, ठुलो वाला अनि यसको अलिक ठुलो हुन्छ। हामीकोमा त यत्रो यत्रो वाला हुन्छ, मतलब पोलेर खाने। तो फिलहाल से मुँह अभी साफ कर रही है। नाश्ता खा लिया? हाँ मैगी मैगी त ठन्डा भएर मन पर्दैन, मैले खाइदिएँ। काटेगा ये मम्मा, के धर न। ओए नहीं वो काटेगा, उसका दांत है। धर दाँत छैन त्यसको, धर केही पनि गर्दैन, दाँत छैन। हाँ दाँत छैन, नहीं मुझे डर लगता है। दाँत छैन हो सुमन दिदी। हम पकड़ा था हजुरले? आमा अगाडि दाँत छ, अगाडि दाँत छ, फेरि दाँत छैन भन्दैमा दाँत छैन दाँत छैन। धर धर तिमीहरु त कोही ल यसरी धर, यो दाँत भएछ नि यस्तोमा धर नि टोक्दैन। यी देखो तिमीले टेक्निक इनले रखवाला गरेको न खानु खोजेको भन त। गुच्ची गुच्ची सोच रहा होगा आज कौन सा सामान लेके आया हमारे घर पे, देखने में क्या है ये, देखो तो गुच्ची निकालेगा का ना, ये सबसे बड़ा क्रैब है देखो। तो इसी में सबसे बड़ा क्रैब ये एक ही निकला हमारा। च्याप्यो भने पुरा हात छिनाइदिन्छ। हाँ हात छिनाइदिन्छ सच्ची? हात छेन्डा गरिदिन्छ यसको उयोले धर भने। के सोचेछ तिमी? हामीले कति बार छेन्डा गरायो आफ्नो। बाप रे ओ त्यही भएर एक्सपर्ट भएको अहिले। ओ छोड़ दो ना, खुट्टा का साथ छोड़ दो ना, पैंथरले के गर्छ हेरौँ न, हिँड्नु दो न। सानोलाई ये लोस हुन्छ फेरि। ये पता है ये ना क्या बोला, सिमू बोल रही है कि ये सबसे बड़ा क्रैब है और ये अगर हाथ में अंगूठे में लग जाए ना तो बड़ा होता है, पर क्या होता है, छेद हो जाता है, तो ये काट लेता है। ये ग्रुप में सबसे ठुलो यही हो, नहीं तो ये भन्दा ठुलो। हाँ ये ग्रुप में तो सबसे बड़ा यही है, लेकिन सिमू बोल रहे हैं उनके गांव में इससे भी बड़ा रहता है। और ये क्या है, पाँव है ना उसके पेट में भी, ये पाँव है, ये क्या है, पाँव पाँव सिस्टम है इसको। हमने ना गुच्ची और पैंथर को दे दिया है क्योंकि इन्होंने कभी नहीं देखा है ना ये क्या है। देखो इसको मैंने बाहर छोड़ के गया था ना, प्लास्टिक से एक निकल के आ गया, देखो किचन के पीछे छिपा हुआ है। तो अभी देखा मैंने, ये जब दाव रखना था मुझे। सुबह नाश्ता कर लिया, अभी जस्ट अभी क्या नाश्ता, तो नाश्ता करने ही जा रही थी मैं, तो पीछे से आंटी ने आओ, देखो इसे देखो इसे क्या हो गया पता नहीं, ये काट रहा है मुझे अभी। क्या हो गया पैंथर? देखो ये ऐसे ऐसे करेगा वो, उसके बाद काटेगा मुझे। अभी जस्ट काटा इसने। आप काटोगे मुझे तो आपका दांत का वो लगेगा नहीं मुझे। हाँ काट रहे हो आप, क्यों काट रहे हो? ये देखो ये देखो ये देखो मम्मी, नहीं पैंथर पिटाई लगेगा देखना। क्यों काट रहे हो? देखो अब ये फिर से काटेगा ना। तो ये मैं बात कर रही हूँ और ये देखो ये काटने में लगा हुआ है मुझे। इसको खाना भी दे दिया तो भी पता नहीं क्यों काट रहा है मुझे। तो आंटी ने आवाज़ लगाया था मुझे कि सब्ज़ी आया है बोल के, क्योंकि लोकल सब्ज़ी कभी कभी लेके आ जाते हैं हमारे घर पे। तो उसके लिए मैं वहाँ पर गई थी,
तो लेकिन क्या हुआ पता है, वहाँ पर मुझे उसका एक्चुअली नाम नहीं पता है, तो हम नेपाली में ढेकिया साग बोलते हैं। तो आपको दिखा दूँगी अभी कौन सा है। तो वो ढेकिया साग, मैंने सोचा वो ढेकिया साग ही है, तो मैं वो ले रही थी। लेकिन आंटी ने बोला कि बैग में क्या है, तो बैग में जब मैंने देखा कि इतने सारे क्रैब लेके आया था, सारा तो नहीं, मीन्स 4, आई थिंक 4 ही लेके आया था। 4 मीन्स बैग जो पैकिंग करके 4 लेके आया था। उनमें से मैंने 2 ले लिया। मैंने इतना जल्दी से वो साग का प्लास्टिक फेंका और सबसे पहले वो क्रैब उठाया मैंने, क्योंकि हम कितने साल हो गया था ना कि हमने क्रैब नहीं खाया था। सिमू ने लेकिन कहा था कि हमारे गांव पे बहुत ही क्रैब मिलते हैं, तो इस बार जाएंगे और क्रैब लेके आएंगे वहाँ पर। लेकिन गई तो थी सिमू के गांव पर, लेकिन कुछ काम से हम गए थे, क्योंकि हमें घूमने के लिए बिल्कुल मौका नहीं मिला। तो अभी मिला तो मैं लेके आई, लेकिन मुझे साफ़ करने में इतना डर लगा क्रैब। सिमू ने साफ़ किया वो, और उनमें से एक तो किचन के पीछे जाके छिप गया था वो। अरे क्या हो गया पैंथर? पता नहीं इसे क्या चाहिए, क्या ढूंढ रहा है कब से, पता नहीं। ये शायद गुच्ची को ढूंढ रहा होगा। गुच्ची चले गया कहाँ, ये अकेला है ना, तो ये हमेशा जब भी अकेला रहता है ना ऐसा ही रहता है। गुच्ची को ये सारा दिन परेशान करता है। देखो कितना यमी लग रहा है ये देखने में, और सोचो खाने में कितना टेस्टी होगा ये। तो ये हो गया क्रैब का सब्जी, और यहाँ पर मम्मा ने बनाया है आलू दम, और चावल तो मैंने पहले ही सीटी लगा दिया था। तो खाना लग गया है, अब हम यहाँ पर खाना खाएंगे। तो आज बाहर ही बैठ के खाना खाएंगे। सिमू को देखो बहुत ही जल्दबाजी है खाना खाने में। खाना तो लग गया है, तो खा के बताती हूँ आपको कैसा हुआ है। थिएन बाबा आलुको दम बना भनेको त आलुको दम यस्तो बनाएको छ मन के भनेको छ सुमन हामी आलु दम खै एरकम आलु दम खाइ नि कि आलु झुले पनि त्यस्तो मान्छे मैले बनाएको आज कसो भयो त मलाई कम चाहिएको इतना बड़ा पिंपल्स हो गया यहाँ पर। सो गाइस खाना खा के आ गए हम, और आज का खाना क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छा बना था आज का खाना। तो बहुत ही टेस्टी बना था, जो क्रैब का सब्जी था बहुत ही टेस्टी था। मम्मी बात कर रही हूँ पापा के साथ, तो मम्मी का भी सब्जी बहुत ही अच्छा था। मम्मी से कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है, क्योंकि मम्मा तो हमारे घर के मास्टर शेफ हैं। तो मम्मा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता, ये हर एक मम्मा का हाथ का स्वाद रहता है। लेकिन क्रैब सिमू ने बनाया था, और अभी जस्ट फिर से धूप आ गया है यहाँ पर। देखो हमें क्या हो रहा है आज, हमारा ड्यूटी कपड़े सुखाना, कपड़े उठाना, कपड़े सुखाना फिर उठाना, यही हो रहा है हमारा ड्यूटी। इतना तेज़ बारिश, क्योंकि खाना खा के नहीं, सॉरी, खाना बना के आने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। एज सुन एज आँख लगाई था मेरा, तो सडनली इतना तेज़ से बारिश, और सिमू क्या बोल रही है मुझे, बिना बताए बारिश आ गया। मैंने कहा तो बारिश कब बताए आता है, तो बिना बताए तो आता है नहीं, सडनली आ गया बोल रही हो मुझे। तो हमने तो खाना खा लिया है, और प्लस भाई को भी खाना भेज दिया हमने ऑफिस में। एक भैया को भेजा था उसने, अपने पिछले ब्लॉग में, पहले वाला ब्लॉग में भी देखा होगा, टुनटुन भैया आया था भाई के लिए खाना लेने, क्योंकि आज भाई नहीं आया खाना लेने के लिए। और हमने जल्दी खाना क्यों खाया कि रिदिमा का स्कूल बहुत ही लेट छुट्टी होता है, या पता नहीं कितने टाइम को, क्योंकि वहाँ पर हमें जब रूटीन मिला था तो क्लास वाइज, जैसे व्हाट्सएप में एक ग्रुप है, वहाँ पर तो हमें 1:55 को दिखाया था स्कूल टाइमिंग, लेकिन ऑटो ड्राइवर हमेशा 2:30 को ही लेके आता है रिदिमा को। तो इसके चलते मीन्स लेट हो जाता है, उसको थोड़ा रेस्ट करना, फिर खाना खाते मीन्स 4 o'clock हो जाता है हमारा ट्यूशन टाइम। तो हमारा नहीं, एक्चुअली मेरा ट्यूशन टाइम हो जाता है, स्टूडेंट आ जाता है, तो रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जल्दी खा लेंगे खाना, तो हमने जल्दी खा लिया है खाना। आजकल हम जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि रिदिमा को बाद में स्कूल से आने के बाद फिर खाना दे देते हैं हम। फिर बस आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। बाय बाय।